हाँ जी। है? हाँ, शिव बाबा सदा कहेंगे। तो द्वापर कलयुग में जो शिवलिंग को पूजा करता है तो उनको तो बाबा नहीं देगा ना बाबा, उनका इच्छा पूरा करेगा बाबा। शिव बाबा सदा कायम है, लेकिन जो सदा कायम शिव बाबा है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। साकार शरीरधारी को कहा जाता है, और जो निराकार है वो क्या है? ज्योति माने ज्ञान की ज्योति। वो स्थूल ज्योति तो है नहीं, और याद की शक्ति। आत्माएं जो हैं वो नंबरवार हैं, ज्योति में भी नंबरवार है, ज्ञान की ज्योति नंबरवार है। आत्माओं में एक जैसी है नहीं, और योग की शक्ति भी हर आत्मा में नंबरवार है। परंतु जब नंबरवार है तो 100% भी कोई होगी या नहीं होगी? है कौन? प्रजापिता संगम में होता है, पहचान में आता है, और युगों में सारी सृष्टि का पिता नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि का पिता कहें तो संगम युग के जन्म से लेकर के युग के अंतिम जन्म तक जो भी 500-700 करोड़ आत्मा है उनका नंबर आ जाता है, तब सारी प्रजा का पिता है। तो अगर द्वापर में प्रजापिता कहें तो सतयुग त्रेता की आत्माएं तो रह जाएंगी, इसलिए प्रजापिता और युग में नहीं। प्रजापिता की पहचान सिर्फ संगम में होती है, और संगम युग में ही वो प्रैक्टिकल पार्ट भी बजाता है वर्षा देने का। तो बात थी कि शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, शिव बाबा सदा कायम है, लेकिन शिव बाप सदा कायम नहीं है इस सृष्टि पर। शिव बाबा जो सदा कायम है उसने वो सदा काल की शक्ति कहाँ से भरी है? शिव बाप से तो भरी, लेकिन कहाँ भरी? संगम युग में भरी। इसलिए वो शक्ति कोई आत्माएं तो जल्दी क्षीण कर देती हैं, और कोई आत्माएं शक्ति को धीरे 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 उतरती है सीढ़ी। जैसे इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा होगी ना, वो द्वापर में आते ही बीज रूप आत्मा और आधार मूर्त आत्मा सारी शक्ति छीन कर देती है, पतित बन जाती है। बेविचारी दृष्टि में उतर जाती है त्रेता के अंत तक। इसलिए सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर क्या होता है? पतित आत्मा को
ऊपर से आने वाली पावन ब्रह्म इब्राहिम की आत्मा कैप्चर कर लेती है। जिनमें ज्ञान योग की ज्यादा पावर है उनको कैप्चर नहीं कर सकती। फिर इब्राहिम के पीछे पीछे और ढेर आत्माएं आती हैं, वो भी नंबरवार पतित आत्माओं को जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होती है उनको कैप्चर कर लेती है। तो वो आत्माएं तो अधीन हो गई। कौन? जिनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं तो पराधीन सपने सुख नहीं। तो संस्कृत की गीता में भी बोला है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपनी आत्मा के धर्म में टिकना तो सुखदायी है, श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म में गिर जाना बहुत दुख देने वाला है। तो देह अभिमानियों के धर्म में गिर जाती है वो आत्मा। अकेले इस्लामियों की ही बात है या ढेर सारे देवताएं जो हिंदू बन जाते हैं द्वापर युग से, वो ढेर के ढेर सारे ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। क्यों कन्वर्ट हुए? ज्ञान योग की जो शक्ति है, जो आत्मा में उन्होंने भरी है नंबरवार, वो पतन को चली जाती है, पतित हो जाती है। शक्ति क्षीण हो जाने के कारण वो सुखी महसूस करेंगे अपने को कि दूसरों के धर्म में जाकर के दास दासी बनेंगे। दास दासी बनना पड़ता है। तो कहाँ शिव बाबा और कहाँ दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा। अब प्रश्न आपका क्या है? हाँ, वो इच्छा पूर्ण कौन करते हैं? है? उनका इच्छा जो पूर्ण है जगदम्बा करती है, शिव बाबा करते हैं। जगदम्बा संगम में होती है या और युगों में होती है? अरे ये तो भूत प्रेत होते हैं जो जगदम्बा बन के बैठ जाते हैं, कहते मैं महाकाली हूँ। ये भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। द्वापर युग में न कोई देवी होती है न कोई देवता होती है। द्वापर युग में आकर के सब देवताएं मनुष्य बन जाते हैं। इच्छा शिव बाबा पूरा करेंगे हैं? द्वापर कल की इच्छा शिव बाबा पूरा करेंगे ना बाबा। संगम युग में सारी शूटिंग हो जाती है। क्या शूटिंग हो जाती है? जिसको जितना सुख भोगना है वो नूद कहाँ हो गई? संगम में हो गई। जिसको जितना दुख भोगना है वो नूद कहाँ हो गई? संगम में हो गई। तो संगम के हिसाब से 21 जन्म सुख भोगते रहते हैं नंबरवार। वहां दुख की कोई बात नहीं। द्वापर होता है तो नंबरवार दुख भोगते हैं, नंबरवार सुख भोगते हैं। कोई ऐसे भी होंगे जो जन्म जन्मांतर सुख ज्यादा भोगते हैं और दुख कम भोगते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो दुख बहुत भोगते हैं द्वापर युग से ही और सुख बहुत कम भोगते हैं। हाँ,
बस जो भक्तिवाद में रहते हैं तो जो ज्ञान नहीं जानते हैं बाबा, उनका इसको वो तो भगत है। उनको इच्छा पूरा करना जिनमें ज्ञान होता है वो शास्त्र लिखने लग पड़ते हैं। जैसे व्यास, उसने ज्ञान कहाँ से उठाया? कौन सी युग में उठाया? संगम में उठाया। बाकी इतना भूल जाते हैं क्या कि आत्मा का रूप क्या है, परमपिता का रूप क्या है और उनके कर्तव्य क्या है। जन्म पुनर्जन्म में आने से पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती। एक ही आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती। कौन? शिव बाप। बाकी चाहे प्रजापिता हो, चाहे उसके बच्चे हों, कोई भी धर्म के हों, 500-700 करोड़ आत्माओं में से क्यों न हो, सब पतित होते हैं। कोई कम, कोई ज्यादा। और बाबा भक्ति मार्ग में तुलसी की पूजा करते हैं, ज्यादा पवित्र पूजा करते हैं। तुलसी की ज्यादा पवित्र पूजा करते हैं, वो बाहर रखते हैं। कैसे बाबा? वो क्या? तुलसी भक्ति मार्ग में प्रकृति से पूजा करते हैं। पूजा? तुलसी 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 की पूजा करते हैं। क्यों बाहर रखते हैं? बाहर इसलिए रखते हैं कि तुलसी का पार्ट जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा ने पूरा बाप को पहचाना या बेवफाई की है? पूरा नहीं पहचाना, इसलिए बेवफा बन गई। बेवफा बन जाती है तो दास दासी बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? बनना पड़े। इसलिए मीरा दासी भक्ति मार्ग में गाई हुई है। सबसे बड़ी भक्तिन। स्त्री चोलाधारियों में जो भक्त होते हैं वो भक्ति करते हैं या बाप को पहचानते हैं पूरा? बाप को पूरा पहचानते नहीं। बुद्धि भागती रहती है, ये भगवान नहीं, वो हो सकता है, वो भगवान नहीं, ये हो सकता है। अच्छा, पति ही परमेश्वर हो सकता है। चाहे जो कोई पति बनवा लो, बना लो, वो ही हमारा परमेश्वर हो जाता है। ऐसे भक्ति मार्ग में बुद्धि भटकती रहती है, भागती रहती है, माने भक्ति। और शिव जो है शंकर के द्वारा पाठ बजाते हैं ना बाबा। हाँ। अब दूसरी तरफ ये पता है शंकर कोई पाठ नहीं है। हैं? दूसरी तरफ पता है कि शंकर कोई पाठ नहीं है। पाठ कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बुद्धि से बजाया जाता है? फिर तो शंकर का जो पाठ है वो बुद्धियों का ज्यादा है या कर्मेंद्रियों का ज्यादा है? बुद्धियों का ज्यादा। अगर कर्मेंद्रियों से पाठ बजाया भी जाता है तो वो शिव बजाता है या शंकर बजाता है? कर्मेंद्रिय से पाठ कौन बजाता है? शंकर के कर्मेंद्रियों को पाठ शिव बजाते हैं। बस वो पार्ट भी उसका नहीं। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। और
गीता में बाबा हैं? भगवत गीता में बाबा हाँ कभी पुराणों में मुंडा सीताराम कुछ श्लोक है ना बाबा, हाँ इसमें ये जो कवि की जो बात कर रहे हैं बाबा, वो हैं? इसमें जो कवि का जो बात कर रहे हैं बाबा, हाँ वो कवि वो द्वापर युग कवि की बात कर रहा था या संगम की बात कर रहा था? कोई भी कवि हो, कवि जब कविता करते हैं तो भाव विभोर होते हैं या नहीं होते? भावनाहीन हो करके कविता करते हैं या भावना में विभोर हो करके कविता करते हैं? हैं? भावना में डूब जाना, भावना में डूब करके कविता करते हैं कि भावहीन कविता करते हैं, भाव में डूब जाते हैं। जैसे कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये कौन सी युग की बात है? संगम की? ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में ऐसे कवि होना शुरू हुए जो वियोगी हो गए। पहले अपनी आत्मा में आत्मा के स्वरूप को परमात्मा के रूप में देखते थे, वही आत्मा वही परमात्मा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, और द्वापर में आके भूल गए। तो जो पहले भूला वो वियोगी हो गया पहला कवि, जिसे कहते हैं व्यास। ये वियोग का भाव आया ना, तो स्वभाव में विभोर हो करके कविता लिखी। बाबा गीता में अर्जुन से कृष्ण बताते, जैसे बोलते हैं जल में रस में हूँ, चंद्र सूर्य की कांति में हूँ। गीता में अर्जुन से कृष्ण ने बताया, गीता में अर्जुन ने बताया, अर्जुन से बताया, अर्जुन से कृष्ण, कृष्ण ने बताया। हाँ शिव बाबा, हाँ शिव बाबा ने क्या बताया? जल में रस में हूँ, हैं? जल में रस में हूँ, जल में रस में जो हूँ, रस है वो मैं हूँ, और चंद्र सूर्य की कांति में हूँ, चंद्रमा में और सूर्य में जो कांति है, रोशनी है, वो भी मैं हूँ। ऐसे 3 अध्याय में 3 श्लोकों में ऐसे आता है ना, हाँ। तपस्वियों में तपस्वी हूँ, हाँ। और जीवन शक्ति अर्थात आयुष और ये सारी निराकार के लिए बात होता है। तो निराकार है, उसमें वो शक्ति भरी हुई है, जो अनेक प्रकार की विभूतियाँ बताई। उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम,
नंबरवार पात्र हैं। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों ज्यों वो पावर घटती जाती है त्यों त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। तो शिवा आत्मा तो है, लेकिन हमारे तुम्हारी जैसी आत्मा नहीं है। हमारी तुम्हारी आत्माएं क्षर हैं, क्षर, नीचे गिरने वाली, और वो अक्षर है। वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके जिस तन के द्वारा कोई का भी संग करेगा, कोई भी इंद्रिय से संग करेगा, वो क्षरित होने वाला नहीं है, पतित होने वाला नहीं है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहते हैं। नहीं तो कोई मनुष्य अमोघ वीर्य नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री के अंगों का मिलन होगा तो क्षरण होगा या नहीं होगा? जरूर हो। इसलिए वो हो गई क्षरित आत्मा। एक है संपूर्ण, इसलिए वो एक अमोघ वीर्य गाया जाता है। संगम युग में हर समय नहीं, सब पुरुषार्थी है। इस मुरली में आया, आज क्या आया? एक दिन में कोई योग युक्त नहीं हो जाएंगे, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है संगम युग में। मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा को निरंतर याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि बीच में कोई दूसरा याद ना आए। उस प्रैक्टिस में जो 100% पास होता है, उसी समय शिव बापा की जयंती हो जाती है। बाकी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय के आधार पर, क्योंकि उससे तो पहले निश्चय के चक्र में सब आते रहते हैं। जब अनिश्चय के चक्र में है तो ताकत नहीं आ सकती। जब सदा काल का निश्चय होता जाता है तो नंबरवार अमर बनते जाते हैं। अमर माने देवता, अमरनाथ के अमर बच्चे देवता बनते जाते हैं। दिव्य शक्तियां आ जाती हैं आत्मा में। वो दिव्यता है ही पवित्रता की दिव्यता। और जो पेड़ पौधों में भी जात पौधे बोलते हैं ना, हाँ जी, और वो पेड़ पौधों को काट करके पूरा इंसान खा जाते हैं।
हैं? पेड़ पौधों को काटते हैं, जैसा सब्जी वगैरह है, साग है, पूरा काट कर खाते हैं, उसमें पाप नहीं लगता है। आप खाने के पाप लगता है बोलते हैं। राजा को मार दो, राजा के किसी दासी को मार दो, राजा की प्रजा में से किसी व्यक्ति को हत्या कर दो, तो एक ही जैसी सजा मिलेगी या बढ़ती घटती सजा होगी? है एक ही जैसी होगी। चींटी को मार दो, मच्छर को मार दो और प्रधानमंत्री को मार दो, एक ही जैसी सजा होगी। अभी तो होना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री उच्च पद में है, इसीलिए सजा मिल जाएगा। छोटी सी जान इसको मारने से उसको सजा जान तो जाने है ना, जान तो जानी है। जान और जान में फर्क नहीं है, अनजान में। जान और अनजान में फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? वो अनजान है और वो ज्ञान है। जिसमें ज्ञान है उसकी ज्यादा वैल्यू या जो अनजान है उसकी ज्यादा वैल्यू है? पेड़ पौधों में ज्ञान है, कोई वैल्यू नहीं। मारते रहो, काटते रहो, खाते रहो। जीव जंतु हैं, उनमें उतना ज्ञान है जितना मनुष्यों में है? नहीं। इसलिए जानवरों को मनुष्य काट काट के खा जाते हैं, उतना पाप नहीं लगता। इस संसार में, सागर में ढेर मछलियां हैं। जब अकाल पड़ेगा तो सागर की मछलियों को लोग खा जाएंगे। अभी भी खाते हैं लोग। इतने आलसी हो गए हैं कि खेती में अन्न पैदा ही नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर अकाल पड़ गया खुदा न खास्ता तो पेट भरेंगे या नहीं भरेंगे? नहीं भरेंगे। उड़ीसा में ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने अपने बच्चे को काट करके खा गई। जब अकाल पड़ेगा, कहीं अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा, तो समंदर की मछलियां काम आवेंगी या नहीं आवेंगी? है? युद्ध होते हैं, युद्ध में दाना पानी खलास हो जाता है किले के अंदर। महीनों युद्ध चलता है, किले का घेराबंदी चलती है। न किले के अंदर के जीतते हारते हैं, न बाहर वाले जीतते हारते हैं। लेकिन उनका दाना पानी खत्म हो गया, क्या करेंगे? हिस्ट्री में है, मुरली में आया है, घोड़े काट काट करके खा जाते हैं। पहले मनुष्यों को काटेंगे या घोड़ों को काटेंगे? पहले मनुष्यों को काटेंगे, खाएंगे। पहले घोड़ों को काटेंगे, क्योंकि वो अज्ञान है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में वेद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है, वैल्यू नहीं है। ज्ञान की बहुत वैल्यू है। तो सबको एक समान नहीं गिना जा सकता। और से बचे हुए को खाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ जी। ये जो अपने लिए बनाते हैं वे पापी लोग तो पाप को ही भोगते हैं। हाँ जी। और उसमें बेहद का हाँ, वेद के ही अर्थ बोलते हैं बाबा। तो हद के अर्थ तो
हद की बुद्धि वाले लगाते हैं। बाबा जो बोलते हैं बेहद में बोलते हैं, बाबा है ही बेहद का। माना यज्ञ है ईश्वरीय सेवा, जो कुछ भी तन है, मन है, धन है, समय है, संबंध है, संपर्की है, उन सब की शक्ति हम ईश्वरीय सेवा में लगाएं। सेवा में लगाने के बाद जो बचता है लगाते जाएं और बचा हुआ खाते जाएं। वो ही श्रेष्ठ है। अपने लिए लगा लिया, भोग लिया, खा लिया, वो पाप कमाते हैं। नहीं समझ में आया? आगे और बाबा, जो गाय का दूध भी है खून से बनता है ना बाबा? हाँ। खून से दूध बनता है। हाँ जी। वो दूध में भी खून है, इसका मतलब वो पीने से कोई बात नहीं लगता। और अम्मा का खून? अम्मा का खून भी है, वो भी दूध में बनता है। बच्चा पैदा होगा तो अम्मा का दूध पहले पिएगा या भैंस का पीने लगेगा? है? वो दूध पीते हैं उसमें खून है, तो इसको करते बोलते हैं, क्या करें? अम्मा की वैल्यू ज्यादा है बाप के लिए या बच्चे की वैल्यू ज्यादा है? वर्षा किसको देगा? बाप जो कमाई कमाएगा जिंदगी भर, उस कमाई का जो वर्षा है, धन संपत्ति जो भी कमाई जिंदगी में, वो वर्षा किसको देता है? तो बच्चे की वैल्यू ज्यादा है या उसकी अम्मा की वैल्यू ज्यादा हुई है? क्यों? बच्चा घर में पैदा होता है तो राज्य का मालिक बनता है, ऐसे मानते हैं। बच्चा पैदा न हुआ तो राज्य का मालिक पैदा नहीं हुआ, ऐसे नहीं पत्नी को मालिक बना देंगे। तो वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से सारा संसार चलता है। गाय की वैल्यू अपनी, भैंस की वैल्यू अपनी, माँ की वैल्यू अपनी। और गीता में पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, सदा चलने वाला मन रूपी चंद्रमा है? सदा चलने वाला मन रूपी चंद्रमा, जिस दर्शन शक्ति द्वारा जाना या देखा जावे, अर्थात सूर्य और सृष्टि नवनिर्माण रूपी यज्ञ कराने वाला, मैं स्वयं साकार रूप वाला प्रजापिता रूपी याजक भी इस तरह ये मेरी प्रकृष्ट सृष्टि रूपी कृति या रचना 8 प्रकार से विभक्त है, जो शिव की अष्टमूर्तियाँ कही जाए। अष्टमूर्तियों को पंचतत्व को क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को ये जड़ मूर्तियां हैं। जैसे जड़ मूर्तियां हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार वगैरह, ऐसे ही चैतन्य मूर्तियां भी हैं। 8 देवताएं, उन 8 देवताओं की मन स्थिति के आधार पर ये संसार चलता है। और गीता में बाबा मेरे उद्देश्य
ना सत्य की देवालन और ना द्वापर की महान सृजन जानता है। मेरे उत्कृष्ट जन्म को ना सत्य की देवालन और द्वापर की महान सृजन नहीं जानते हैं। हाँ, गीता में सिर्फ लिख दिया प्रवेश तुम, प्रवेश होने योग्य हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? भूत हूँ, भूतों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, मनुष्यों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, भगवान हूँ तो कैसा भगवान हूँ, ये कुछ नहीं जानते। तो लिख दिया गीता में प्रवेश तुम, प्रवेश करने योग्य हूँ, तो भी किस लिए ये नहीं जानते। किस में प्रवेश करता हूँ ये भी नहीं जानते। हाँ, दूसरी तरफ बाबा जो कवि पुराण श्लोक में बाबा, हाँ, इसमें जो आप जैसा दिया बाबा कि जो योगी कवि पुरातन सबके शासक सूक्ष्म अणु से भी अणु सूक्ष्म सबको धारण करने वाले अचिंत्य रूप वाले सूर्य की तरह प्रकाशित प्रकाश से भरे ज्योतिर्लिंग शिव को कल्पांतकालीन महामृत्यु के समय अडोल मन से भक्ति भाव से और योग बल से लगा हुआ दुकड़ी के बीच में ही मंत्र रूपी आत्मा के बलि प्रकाश स्थापित करके स्मरण करता है। वह योगी इस प्रकाशित परम पुरुष परमात्मा शिखर को पाते हैं। तो योगी ने जाना कहाँ? योगी किससे ज्ञान लेता है? अर्जुन योगी था, उसने ज्ञान किससे लिया? कौन देता है? मैं स्वयं ही अपना परिचय अपने आप ही देता हूँ। मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। पुरातन कवि को ये ज्ञान तो नहीं है ना बाबा? पुरातन कवि को ये आत्मा ज्ञान नहीं है ना? पुरातन कवि कौन? जो पुरातन कवि पुराना कवि व्यास है, वो तो तमो प्रधान बन गया कलयुग के अंत में आकर के। तो पुरातन कवि कहाँ रहा? पतित बन गया। आत्मज्ञान में ये श्लोक कैसे लगता तो है जब भगवान आता है तो उसको ज्ञान देता है। और हाँ, गीता में बाबा अर्जुन को नपुंसक बोला बाबा। नपुंसक बोला नहीं। जब वो ऐसी बातें करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जो युद्ध है वो तीर तलवार का हिंसक युद्ध है या माया का विकारों का युद्ध है? तो जो माया का विकारों का युद्ध है, उन विकारों में सबसे प्रबल विकार कौन सा है? काम विकार। काम विकार कोई कहे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा तो उसे नपुंसक नहीं कहेंगे? पुंस वृत्ति पुरुष वृत्ति है उसके अंदर? है? नहीं है। पुंस वृत्ति है तब ही दुर्योधन दुशासन है पुरुष। पुंस वृत्ति नहीं है तो नपुंसक है। जैसे हिजड़े होते हैं, और जो सरकार है आज की, और दुष्टों के प्रति दुष्टों जैसा व्यवहार करने से क्यों डर जाती है? क्योंकि सरकार को आज लोग कहते हैं ये हिजड़ों की सरकार है। डर जाते हैं, बड़े आदमियों से एक्शन नहीं लेंगे, छोटे छोटे के ऊपर सवार हो जाएंगे।
शूद्र, शूद्र बुद्धि। हाँ शूद्र बुद्धि नहीं हुआ। युद्ध नहीं करेगा तो क्षत्रिय है या वैश्य या शूद्र है? फिर या तो युद्ध करे तो योद्धा है, क्षत्रिय है। शूद्र का अर्थ क्या होगा? हैं? शूद्र का अर्थ क्या होगा? युद्ध है। शूद्र का शूद्र का अर्थ है शूद्र कर्म करने वाला, सेवा करने का जो उपक्रम करने वाला, ज्ञान नहीं सुना सकता, जो ज्ञान धारण नहीं कर सकता, ज्ञान को कानों से सुन करके सारा भूल जाता है। जन्म जन्मांतर का उसका स्वभाव संस्कार ऐसा पड़ा हुआ विकारों में जाने का कि ज्ञान सारा क्या हो जाता है, भूल जाता है। ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता उसके लिए बाबा क्या रास्ता बताते हैं, क्या करो, और वो क्या करना चाहता है। अरे यज्ञ में तो सब ढेर सारे काम है ना, क्या करता है? हैं? अरे पैसे कमा कमा के देता है क्या? वैश्य कर्म करता है? करता है नहीं। युद्ध करता है? क्षत्रिय बनता है? नहीं। ब्राह्मण बनता है? ज्ञान लेना ज्ञान देना करता है? नहीं। क्या करेगा फिर? अरे व्यापारी नहीं, कर्मणा सेवा करेगा। क्या करेगा? वो कर्मणा सेवा उसको आसान लगती है। ज्ञान को सुनना, ज्ञान को धारण करना, ज्ञान को एक्सप्लेन करना, यह उसके बुद्धि की बस की बात नहीं है। तो गीता में आया है शूद्र कर्म स्वभाव जय। स्वभाव कैसे बनता है? स्व माने आत्मा, आत्मा का भाव ये सेवा करने का कैसे बन गया? जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे हैं सेवादारी बनने के। तो शूद्र कर्म स्वभाव है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। ये संगम युग में भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की निर्माण हो जाता है। संगम युग में जो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं करते, नौकरी नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, किसी की सेवा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लल्लो चप्पो किसी की नहीं करेंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञान लेंगे। तो वो क्या हुए? उनको मैं क्या बना देता हूँ? नहीं, ब्राह्मण बना देता हूँ। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। जो ज्ञान उतना नहीं ले पाते, न दे पाते हैं, ज्ञान लेना जानते हैं, सुनना जानते हैं, सुनाना जानते हैं, ज्ञान की बातों को बुद्धि में धारण करना भी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब बात आ जाती है तो फेल हो जाते हैं। ज्ञान सारा बुद्धि में है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बुद्धि में अच्छे भरे रहते हैं। बोला रामो शस्त्र बताम्बम, ज्ञान के शस्त्र धारण करने वालों में मैं कौन हूँ? मैं राम हूँ। तो राम का कौन सा धर्म? क्षत्रिय। युद्ध करेगा, अंत तक युद्ध करेगा।
क्षत्रिय होते हैं वो पीठ दिखा के भागते हैं, भागते नहीं भागते। शिवाजी के जीवन का एक फिक्रा है। कार्यम वा साधयामि, क्या कार्य या तो करके छोड़ूंगा, मृत्यु भले हो जाए तो भी क्या करूंगा, जो दुश्मन है उसका सर काट दूंगा। ऐसे भी हुआ हिस्ट्री में, या किसी दुश्मन ने सर काट दिया, परंतु अंदर जो भावना भरी हुई है, तो भावना के कारण वो दौड़ता चला गया और उस दुश्मन का सर काट दिया। सर नहीं है, आत्मा शरीर से अलग हो गई, लेकिन शरीर में भाव भरा रहा, मैं दुश्मन को मार के छोड़ूंगा, मरूंगा। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, देह को खत्म कर देंगे लेकिन कार्य पूरा करके छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा कार्य पूरा कर लिया, इंद्रियों की जीत पहली है। अरे बाबा ने तो कहा जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ, हार्ट फेल हो गया। और कर्मों में युक्ति युक्त कुशलता ही योग है, इसलिए योग के लिए जुट जा, इसलिए योग के लिए जुट जा, जुट जा, जुट जा, योग में जुट जा। युक्ति युक्त कुशलता क्या है? युक्ति युक्त कुशलता मतलब, अरे युक्ति नहीं जानते, बाबा 20 बार बोलते हैं युक्ति से काम करो। क्या पत्नी है, पति का आधा हक है कमाई में पत्नी का, लेकिन वो नहीं देता है। क्या एक पैसा नहीं देता, घर खर्च के लिए भी नहीं देता। क्या करे, लड़ाई लड़े हैं? लड़ाई लड़े तो ये युक्ति नहीं है। खूब अच्छी तरह से प्यार करे, सेवा करे, मौका लगे तो जेब में से निकाल। पुरुषों को अक्सर करके आलस्य आता है, ये चीज उठा देना, वो चीज उठा देना, तिजोरी में नोटों की गद्दी पड़ी है उठा देना। नोटों की गद्दी उठाई, 2 डंडी उधर फेंक दिया, लो ताला लगा दिया, चाबी दे दी, तो गद्दी उठा के अपने काम में लाई। युक्ति है या पाप किया? अरे बोलो ना, ये पाप है या पुण्य है या युक्ति है? युक्ति है, अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? झगड़े से लेना अच्छा या युक्ति से लेना अच्छा है? युक्ति से लेना चाहिए। पता चले तो बाद में तो झगड़ा होगा है, पता चलने के बाद में तो झगड़ा होगा। झगड़ा खाई का भाई, दुकान में नहीं रहते हो क्या? दुकान में रह करके तुमसे गलती नहीं हो सकती है क्या? यहाँ घर के अंदर आकर के ही गलती होती है, नोटों की होती है, बाहर नहीं होती, तो काहे का झगड़ा? मानते नहीं है, लोग मानते नहीं, क्या नहीं मानते? दुकान में करती हैं? दुकान में तो भी गलती होती है, दुकान में गलतियाँ होती है। गलतियां कहाँ नहीं होती, किससे नहीं होती? देवता कौन बन गया है? मनुष्यों से ही गलतियां होती है। हाँ, और हाँ,
गीता में बाबा सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसी प्रजा के उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उस प्रजा से कहा, रुद्र ज्ञान यज्ञ सृष्टि के आदि में हाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसी प्रजा के उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उस प्रजा से कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि प्राप्त करो, वृद्धि प्राप्त करो। वृद्धि प्राप्त करो। हाँ यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। हाँ तो ये फिर क्या सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ सृष्टि संगम युग सृष्टि का आदि नहीं है, हैं? तो फिर क्या बात नहीं समझ में आ रही? मतलब आदि में फिर सृष्टि का आदि ही तो है संगम युग। उस समय प्रजापिता ब्रह्मा अपने मानसी प्रजा से मानसी प्रजा ही तो है। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार और उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब मानसी प्रजा नहीं है, देह की प्रजा है। अरे मन बुद्धि से ज्ञान निकलता है या देह से ज्ञान निकलता है? तो मन बुद्धि से पैदाइश हुई ना, मन बुद्धि के आधार पर ये पैदाइश हुई है ब्राह्मणों की। मुख से ज्ञान सुना तो मुख वंशावली पैदा हुई। जो मुख से ज्ञान निकलता है वो मनसा से मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही निकलता है ना, तो मानसी प्रजा नहीं हुई। उससे कहा, क्या कहा सो बताओ। आदि में मानसी प्रजा इसे ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ से। हाँ यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की ये पूर्ति कर- ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है। ये जो ईश्वरीय ज्ञान की सेवा है, तन से मन से धन से जो भी तुम सेवा करते हो से वृद्धि प्राप्त करो उससे तुम्हें प्राप्ति होगी। हाँ और तुम्हारी इष्ट कामनाएं की पूर्ति करने वालों हाँ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। और क्या बात हुई अब समझ में आ गया, है? अभी समझ में आ गया बाबा। समझ में आ गया? अच्छा, और आगे बाबा आज मुरली में बताया ना बाबा कि फालतू इच्छा नहीं होना चाहिए। है? आज मुरली में बताया बाबा कि फालतू इच्छा नहीं होना चाहिए। फालतू ईर्ष्या इच्छा माने जितना जरूरत है पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ करने के लिए विश्व की बादशाही लेने के लिए या विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? है? अरे क्या चाहिए? है? दोनों नहीं चाहिए। 2 रोटी रोज खाते रहेंगे नमक से तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिंदा रहेंगे। पुरुषार्थ होगा या नहीं होगा? है? होगा। इसके अलावा और इच्छाएं कर रहे हैं। लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, फैंसी कपड़े चाहिए, बढ़िया बढ़िया अलग मकान चाहिए। ये फालतू इच्छाएं नहीं है, है? है? प्रश्न है बाबा कि इसके अलावा बाबा जैसे कोई आत्मा है बाबा, उस आत्मा का भलाई के लिए हम सोचे कि ये भी ज्ञान में आना चाहिए, हाँ तो वो इच्छा रखना इच्छा मात्र अविद्या में आता है बाबा। इसमें कोई चीज की इच्छा, कोई वस्तु की इच्छा हुई क्या? हो सकता है वो अपने रिश्तेदार, कुछ रिलेशन हो, रिश्तेदार हो, हाँ तो मतलब शारीरिक, तो उनको ज्ञान में आने के लिए हम इच्छा रख रहे हैं बाबा। अच्छी बात तो है। तो वो इच्छा मात्र अविद्या में आता है बाबा। वो इच्छा अभी की जीवन की प्राप्ति के लिए है या भविष्य के लिए है?
मित्र संबंधी ज्ञान में आ जाए, हमारा बच्चा ज्ञान में आ जाए, हमारी पत्नी ज्ञान में आ जाए। ये इच्छा विश्व कल्याण की इच्छा है या अपने शरीर के लिए कुछ इच्छा है? रथ की प्राप्ति के लिए इच्छा है या अलौकिक इच्छा है? ठीक? एग्जाम्पल बाबा की, अगर एक आदमी है बाबा, वो बहुत अच्छा आदमी है और उनके पास बहुत अच्छा मतलब पैसा भी है बाबा, उनका अच्छा मकान है। हम ये सोचते हैं कि अगर ये ज्ञान में आ जाए, वो मकान बाबा का घर बन जाए, तो वो इच्छा रखना मेरे लिए गलत है बाबा, सही बाबा? गलत। हाँ, यही बाबा, तो गलत इच्छा हो गई। वो भी अलौकिक है ना बाबा? ये अलौकिक इच्छा नहीं है, ये पहले हमने रख दिया सौदा। वो मकान देवे तो ज्ञान में आ जाए, मकान नहीं देवे तो ज्ञान से टूट जाए। अपने कामना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। कहते हैं ना, 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव। अपने कामना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। तो 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव है, वो ज्ञान में आ जाए। अरे ये क्या बात हुई? ये सात्विक इच्छा नहीं है। ब्राह्मण की सात्विक इच्छा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ईश्वरीय कार्य पूरा करना है। हमारा भंडारा शिव बाबा भरपूर करता है। भंडारा ही 8 गांव के चौधरी 20 गांव के राव ये भंडारा पूरा करेंगे। तो बाबा की विरुद्ध इच्छा हो गई। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूं, और हम क्या कहते हैं? ये तो सन्यासियों वाली बात हो गई। सन्यासी जो है वो बड़े बड़े साहूकारों को आगे बैठाते हैं और गरीबों को पीछे बैठा देते, बिछौना भी नहीं बिछाने के लिए। ये तो वो बात हो गई। और हाँ, अगर पति ज्ञान में आ जाए, चला, फिर अगर मगर क्या? पहले पति ज्ञान में चला, फिर अगर स्वर्ग स्थापन हो जाए, नहीं पहले चला, फिर अनुच्छेद होकर चला गया तो हाँ। फिर उसके लिए फिर ज्ञान में चलने की इच्छा हो के उन लोगों को सब्सलेट देना, वाइब्रेशन देना, ऐसा। अब इच्छा भी क्यों करना है जब बाबा ने वरदान दे दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बाबा ने वरदान दे दिया है या नहीं? दे दिया तो फिर काहे की इच्छा? माने बाबा की बात में विश्वास नहीं है। बाबा का वरदान कहीं झूठा हो जाए तो हम अपनी इच्छाएं पैदा कर देंगे और पति को ज्ञान में चला लेंगे। ऐसे कैसे? सर्चलाइट देना है? सर्चलाइट देना, सर्चलाइट देना, वाइब्रेशन हाँ वो देना ठीक है, ऐसे कर सकते। वो ठीक है। सर्चलाइट दो, आधा घंटे 1 घंटे सवेरे उठ करके एकाग्र चित्त से बैठ करके, जैसे टार्च की लाइट फेंकी जाती है ऐसे बाबा की याद में रह करके टार्च लाइट फेंको। कोई भी आत्मा का कल्याण करो, लेकिन उससे ये साबित होता है सारे विश्व का कल्याण नहीं, एक के प्रति कल्याण चाहते हैं, कुछ लगाव है। बात पैदा होगी कि नहीं होगी? अरे प्रश्न पैदा होगा या नहीं होगा? इससे एक में ही क्या खास बात है? ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए करके है? आदमी को रखी। और सारी दुनिया क्या मिट्टी में मिल जाए?
ऐसे नहीं करना। अपनी अपनी बुद्धि की विशालता है। किसी की बुद्धि छोटी है, किसी की बुद्धि विशाल है। विशाल बुद्धि वाला विशाल बुद्धि की बातें सोचेगा, क्षुद्र बुद्धि वाला छोटी बातें सोचेगा। करना चाहिए। जब ज्ञान मिल गया, 84 जन्मों का ज्ञान मिल गया, ये भी जानते हैं कि अंतिम जन्म में तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं या सतो प्रधान आत्माएं मिलती हैं? तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं। उनके पीछे हम टाइम गंवाने से अच्छा जो बाबा के मण के बनने वाले हैं, वो मण के उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टी चलन चल रहे हैं। जिन मणकों को बाबा ने पहले उठाया है, उनको हम दान देना। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसका ग्रहण, पति का ग्रहण, किसका ग्रहण छूटे? है? सूर्य और चंद्र का ग्रहण छूटे। चंद्रमा को जो ग्रहण लगा हुआ है माया का, कृष्ण बच्चे को, वो अज्ञानता का ग्रहण छूट जाए, उसमें ताकत लगाने से हमारा ज्यादा फल बनेगा, या अपने पति के लिए सारी ताकत लगा दी, उसमें ज्यादा फल बनेगा? ज्यादा फल किस में बनेगा? है? अरे ओम शांति।